भगवान कहते हैं कि जो इनका मन निर्मल हो गया है, निर्मल मन, वो मुझको प्राप्त करता है। अब मुझको कपट, छल और छिद्र, कपट क्या है? वेश आपका कुछ और है और दुनिया वाले को कुछ और दिखा दे रहे हो, इसको कपटी कहा जाता है जी। जैसे मारीच रूप अलग था और भगवान के सामने में सोने का मृग बन करके चला गया। ऐसा मृग बना, असंभवम है मृगस्थ जन्म, असंभव है कि हे मृग होना। अगर कोई रहे भी तो चलेगा फिरेगा नहीं। न श्रुतम, किसी ने सुना नहीं है, न दृष्टम पूर्वम, न पूर्व में किसी ने देखा है, और सोने का मृग बन करके चला गया। ये कपट रूप है जी। सुपर्णखा थी कुछ और बन करके चली गई और यही ना जी। तो है कुछ और, दिखाता कुछ और है, उसी का नाम है कपट। और हम भी वैसे ही करते हैं, कुछ और है और दिखाते कुछ और है। तो केवल दिखावा करोगे तो कपट माना जाता है, और वो कपट भगवान को कभी प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जिस रूप में उसी रूप में मेरे पास आ जाओ, जो कुछ है उसी को आप समर्पित करो। आपको बहुत कुछ समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के पास दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो है उसी रूप में आप भगवान को समर्पित हो जाओ। अगर दिखावा करोगे तो सब कुछ देखने वाला है, वो क्या नहीं देख रहा है बताओ आप? सब कुछ देख रहा है। बिना आँख के देखते हैं, बिना पाँव के चलते हैं, व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, निरंजन हैं, सब कुछ देख रहे हैं। सहस्र शेरखा पुरखः सहस्राक्षः, जिनको कहा जाता है हजारों नेत्र वाले, जिधर देखो सोई नेत्र ही नेत्र हैं उसके। अगर कपट करोगे तो कपट भगवान को प्रिय नहीं है। जो कपट करके भगवान के पास आए उनको भगवान ने दूर कर दिया जी। तो कपट कहते हैं कि है कुछ और दिखावा कुछ और अगर करते हैं, उसी का नाम कपट है। और छल क्या है? छल उसको कहते हैं कि मन में कोई बात और है और बोल कुछ और रहा है। मन में कुछ अलग भरी हुई है बात और बोलता कुछ और है। जैसे बोलई वचन मधुर जिम मोरा, बोलई वचन मधुर जिम मोरा, मधुर जिम मोरा मोरा, खाए महाती हृदय। मयूर मधुर वचन बोलता और खाता अही सांप को। मन में कुछ और भरा हुआ है और बोलता ऐसा जैसे बोल रहा है, अंदर में भरा हुआ है कपट एकदम लोगों के प्रति। यही दुष्टों का स्वभाव है। हमारे यहाँ कहा गया दुष्ट और सज्जन का स्वभाव बताया गया है कि सज्जन कौन, दुष्ट कौन, पहचान कैसे करें। तो कहा गया मनस एकम वचस एकम कर्मस एकम सज्जना नाम। सज्जन वो है जो मन में रहता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है। ये सज्जनों का लक्षण है। जो उनके मन में भाव है वही मन के भाव को मुख के द्वारा प्रकट करता है। मनस एकम वचस एकम, वही उनके वचन होते हैं, और जैसा उनका वचन होता है वैसा ही उनके कर्म में दिखाई देता है। मन वचन और कर्म अगर एक है तो समझो ये सज्जन का लक्षण है। और दुर्जन का लक्षण क्या? मनस अन्यत, वचन अन्यस, कर्मस अन्यत दुरात्मा नाम। दुष्ट वो है मन में कुछ और रखा हुआ है, बोल कुछ और रहा है और करता कुछ और है जी। जैसे पुतना आदि का जो चरित्र है, सुपर्णखा का चरित्र है, मन में कुछ और बात है, बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहा है। पुतना का चरित्र आप देखेंगे, रूप बनाया है लक्ष्मी का, मन में विचार है जहर पिलाने के मारने की, स्वभाव माता की तरह। तो मन में कुछ और बात, बोल कुछ और रहा है और चरित्र में कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे समाज में अगर देख लो तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको जान लेना चाहिए कि यही दुष्चरित्र वाला, यही दुष्ट है, यही नालायक है, यही दुर्जन है। तो दुर्जनों का जो स्वभाव होता है, मन में अलग, वाणी में अलग, उसी का नाम छल है। उसी को छल के नाम से जाना जाता है। और छिद्र क्या है? कपट तो हो गया, छल भी हो गया। छिद्र कहते हैं छिद्रान्वेषण करने वाला, दूसरे की बुराई देखना, दूसरे की गलती देखना। दूसरे के गलती देखना ही छिद्र है। आप जिस समय दूसरे की गलती देखोगे उसी समय आप गलत हो गए, जिस समय आप देखोगे। इसीलिए आपने सुना होगा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई, और जो मन ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा न को। जिस समय आप बुराई देखने चलोगे उसी समय बुराई आपके अंदर प्रवेश कर गया। ये वो समर्थशाली के लिए होता है, जो बड़े बड़े सामर्थ्यशाली है ना, जैसे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कहाँ गलती है कहाँ सही है जी। वो समर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। वो सामर्थ्यशाली है, वो देख सकता है।
हम में वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए सबके लिए सब बातें लागू नहीं है। जिस समय आपने छिद्रान्वेषण करना चालू किया, जिस समय आपने देखा, उसी समय आप गलत हो गए। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। जी। अविवेक क्या है? अगर दोष नहीं तो गुण भी नहीं देखो, अगर गुण देखोगे दोष दिखाई देगा। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं गुण यह उभय न देखिए। गोकर्ण जी महाराज तो पिताजी से कहते हैं, पिताजी आप तो गुण और दोष से उन्मुक्त हो जाइए। पिताजी के पास जब गोकर्ण जी महाराज गए, पिताजी ने कहा कि बेटा क्या करूं, बहुत परेशान हूं, तुम्हारा भाई धुंधकारी परेशान कर रहा है। जी। कहा पिताजी चल मेरे संग। जी। कहाँ यहाँ लगाए हो? ये शरीर के लिए आप कर रहे हो, ये घर द्वार, इतने मोह में फंसे हुए हो, कहाँ तुम चक्कर में? पिताजी अस्ति स्तंभम स्नायुबंधम मांसोणित लेपितम चर्मा वरद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी सयोह। ये शरीर में क्या रखा है? अस्ति स्तंभम, ये भवन की तरह है, हड्डी के खंभे लगे हुए हैं। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम, जैसे छड़ को तार से बांधा जाता है खड़े करने के लिए, वैसे ही नसों से इसको बांधा गया है। हड्डी के खंभे लगे हैं, नसों से बांधा गया है। स्नायुबद्धम मांस सोणित लेपितम, और मांस के गारे बना करके इनको चिपकाया गया है। चर्मावनद्धम, और जैसे मकान की प्लास्टर करते हैं वैसे ही चमड़े से प्लास्टर कर दिया गया है। कोई काला है कोई गोरा, इतना ही है। जैसे सीमेंट लगा दिया जाता है, उसी में थोड़ा रंग रोगन, कभी कभी व्हाइट सीमेंट कोई लगा देता है, कोई काला वाला पोत देता है, ऐसे पोताई हुई है। और उसमें भरा क्या है कि मूत्रपुरी सयोह। सुंदर अमृत जैसे पानी पीते हैं, शरीर के प्रभाव से मूत्र बन जाता है, लार बन जाता है, श्लेष्मा बन जाता है। भोजन करते हैं 56 प्रकार के भोग, एक से एक अमृत जैसे भोग, शरीर के प्रभाव से मल का रूप धारण कर लेता है। ये तो ऐसा गुण है, ये संसर्गजा दोष गुणा भवंती, इसके संसर्ग से ही वो दोष मुक्त हो जाता है। अमृत जैसे पानी भी मूत्र का रूप धारण कर लेता है, अमृत जैसे भोजन भी मल का रूप धारण कर लेता है इस शरीर के प्रभाव से। और पिताजी आप उसमें इतने लगे हुए हो, अरे छोड़, कहाँ लगाए हो, चल मेरे साथ। पिताजी और गुण देश देखना छोड़ दो, न गुण देखो न दोष देखो। और अगर न छूटे, अगर आपको भजन करना है तो धर्मम भजस्व सत्यम तज लोक धर्मान। हे पिताजी भजना ही है तो धर्म को भजो, जो भी कर रहे हो उसको धर्म आप बना दो। और जब ये धर्म बन जाएगा तो वही धर्म धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, वही धर्म आपका साथ देगा यहाँ भी, और यहाँ से जब जाओगे तो वहाँ भी आपकी वही धर्म की पूंजी काम आएगा। इसीलिए जो इससे गुण दोष से जो उन्मुक्त हो जाता है वही असली साधक माने जाते हैं। और ऐसे साधक उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर बना के उसको भेजा है। तो ये जो दोष देखना, इसका नाम ही है छिद्र। और ये कपट, छल और छिद्र, ये भगवान को कभी भी प्रिय नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जी। तब क्या प्रिय है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसीलिए इन तीनों का परित्याग कर दें, तज मद मोह कपट छल नाना। इनका हमेशा परित्याग कर देना चाहिए। और करो सद्य तहि साधु समाना, अगर इन तीनों का परित्याग कर दे रहा, उसी का नाम साधु है। साधु कौन है? जो इन तीनों का परित्याग कर देता है। कपट छल छिद्र अपने जीवन से जो निकाल देता है, वो निकालने वाले का नाम ही साधु है। साधु और कहीं ढूंढने थोड़ी जाओगे कि कपड़े से पहचान लोगे, कि रंग रूप से पहचान लोगे, कि आवास प्रवास से पहचान लोगे, कि स्थान से पहचान लोगे। ये पहचान नहीं है। उनका पहचान बताते हुए तुलसीदास लिखते हैं कि तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह
कपट छल नाना तजी मद मोह। अगर वो छोड़ दे तो करहूं सद्य ते ही साधु समाना, फिर वही साधु के समान हो जाएगा और साधु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आप ही साधु बन जाइए ये अगर आपने परित्याग कर दिया। इसलिए बंधु ये कपट छल छिद्र ये आपके भक्ति में आपके कार्य में ये सब बाधक है। अगर ये करोगे तो इसी से काम आएंगे, इसी से लोभ आएगा, इसी से क्रोध आएगा, और ये जो काम क्रोध इन्हीं तीनों से ये तीनों पैदा होते हैं। और अगर ये पैदा होंगे तो आपके कार्यों में ये बाधक हो जाएंगे। कामेन कर्म नाशः स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशः स्यात्, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। जी। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम, ये तीनों ये हैं, ये नरक के द्वार हैं, ये नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इसलिए इनका परित्याग कर देना चाहिए। इन तीनों से ही पैदा होंगे। काम क्या करता है? कामेन कर्म नाशः स्यात्, काम आपके कर्मों का नाश कर देगा। जितने पुण्य कर्म हैं आपके, वो सारे पुण्य कर्म का मुड़िया मेट करने वाले का नाम काम है। काम जैसे आएगा आपके जितने पुण्य कर्म हैं उसी समय समाप्त हो जाएंगे, सब खत्म, और पुण्य रहेगा तो सुख मिलेगा। इसीलिए इनका सर्वनाश। और क्रोध जो है, क्रोध किसका नाश करता है? का क्रोधेन ज्ञान नाशनम, जी। क्रोध आपके ज्ञान का नाश कर देता है। क्रोध ही तो है, जैसे क्रोध आता है कितने लोग फांसी लगा लेते हैं, उनको पता नहीं है मरना महापाप है, फिर मर जाना कोई निदान थोड़ी है कोई समस्या का। कितने लोग जहर पी लेंगे, कितने लोग छोड़ के भाग जाएंगे, कितने कुआं में कूद जाएंगे। क्रोध ही कारण तो होता है। अगर वही थोड़ा देर अगर रुक जाए तो नहीं लगा सकता, थोड़ा ही देर के लिए होता है, बहुत देर नहीं रहता है। इनका जीवन है, बहुत समय नहीं है, थोड़ा ही देर, थोड़े देर में ही ये सब कुछ समाप्त कर देता है। जो उत्तम वस्तु है वो धीरे धीरे आता है, और खराब वस्तु का जो असर है वो तत्काल होता है। इसीलिए देखो, अब अमृत पी लो, अमृत आज पियो तत्काल अमर नहीं हो जाओगे, और धीरे धीरे दूध पीने वाला धीरे 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 हिष्ट पुष्ट मजबूत बनेगा। और शराब पीने वाला अभी पियो 5 मिनट में ताकत आ जाएगा। 5 मिनट में कौन है सही गलत बताओ? थोड़ा देर पियो 5 मिनट में ताकत आएगा जी, ज्यादा देर का काम नहीं है। और जब आता है तो फिर वो सामने वाले को नहीं देखता कहाँ क्या है। हमारे गुरुजी कथा सुनाते थे, कहते थे कि एक राजा था जी, वो राजा की सवारी निकली, ओंकार महाराज। जब राजा की सवारी जब निकली तो एक उधर से मदमस्त पी करके आ रहा था, आगे आगे सब सैनिक जा रहे थे, राजा ऊपर में बैठे मदमस्त होकर, राजा राजा है। अब वो उधर से आया, उन्होंने कहा कौन आ रहा है? उनको क्या मतलब कौन राजा है कौन प्रजा है? जो एक बार चढ़ा उसके बाद कहाँ राजा प्रजा, कौन है? सैनिकों ने कहा जल्दी हट हट, राजा साहब आ रहे हैं। कहाँ का राजा है? अब तब तक के सवारी हाथी थी, थोड़ी देर में पहुंच गया। है राजा, कहाँ का राजा है? राजा ने पूछा भी कौन है? कहा साहब थोड़ा चढ़ा हुआ है। अच्छा ठीक है। राजा ने, वो भी समझता था, कहने लगा क्यों राजा तेरा हाथी बेचेगा? बोल तेरा हाथी कितने में बेचेगा? राजा ने कहा बड़ा मुश्किल। राजा ने कहा अरे सिपाही पकड़ के ले जाओ, कल प्रस्तुत करना। सिपाही पकड़ लिए। अब सिपाही पकड़ेंगे तो सिपाही पकड़ने के बाद पूजन पाठ तो करेंगे नहीं, उपचार उनके पास एक से एक है। जैसे उपचार दिया, 2-4 हंटर लगे, अपने आप नशा उतर गई। प्रातःकाल राजा का दरबार लगा, राजा के दरबार में प्रस्तुत किया गया, सामने आ गया। राजा ने कहा क्यों भाई, कल तू ही है जो मेरा हाथी खरीद रहा था? राजा का हाथी है, ये ऐसे कोई सामान्य हाथी नहीं है जो कहीं भी बाजार में खरीद लो, ये राजा का हाथी है। बोल कितने में खरीदेगा मेरा हाथी? सोच समझ के बोल। हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके कहा साहब क्या बताऊं, वो खरीदने वाला तो उतर के चला गया है। मैं थोड़ी खरीद रहा था, वो खरीदने वाला अंदर बैठा हुआ था, वो खरीद रहा था, वो उतर के चला गया। तो बंधु ये थोड़े देर का रहता है इसका राज्य, और थोड़े देर में ही सब कुछ समाप्त करके चला जाता है। ये ज्ञान को समाप्त कर देता है। इसलिए क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। और लोभ, लोभेन भक्ति नाशनम, लोभ जो है भक्ति का नाश करता है। लोभ आएगा तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे। लोभ हमेशा, और हम भक्ति करना चाहते हैं और भक्ति में लोभ करते हैं। हम भक्ति भी चाहते हैं, हम भक्त बन जाएं, भगवान के भजन पूजन करें, हम अंदर में लोभ सताते रहता है। तो लोभ में आप भक्ति नहीं कर पाओगे। भगवान का पूजन करते हो, पाठ करते हो, भोग लगाते हो, कितना सारा लगाते हो। भगवान के भोग बड़े कटोरी रखे का बड़ा, 2 ठन मिश्री 1 ठन मूंगफली दाना, भगवान को भोग, इतना ही ना। और अपने लिए कितना बड़ा थाली रखते हो, एक थाली उसमें 1 परोसा 2 परोसा का, भाई ये अच्छा लग रहा है ये भी थोड़ा ले आओ,
अपने लिए एक थाली और भगवान के लिए दूध आना। भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि नहीं कि भाई आप क्या कर रहे हो? अरे उसी थाली को निकाल करके प्रथम थाली निकाल दो। भगवान को तो लेना नहीं है, दिखाना है और खा जाना है, इतना ही ना करना है। भगवान के लिए कपड़ा लोगे, कपड़ा के लिए जाते हो दुकान के पास, दुकानदार पूछता है किसके लिए है? क्या पूजन के लिए। तो 2 रुपये मीटर के तूस कपड़ा। रवि महाराज के पास कम से कम एक आध बंडल रखा होगा। एक बार पानी में जाता है, दोबारा वो निकलता नहीं है। एक बार जाता है उसी का हो जाता है वो। अब अपने लिए जब कपड़ा खरीदने जाते हो तब छांट छांट के कपड़ा, वो दुकान वाला परेशान हो जाता है, नहीं ये दिखाओ ये दिखाओ, इतने 1000 मीटर का ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो भगवान देख रहा है कि नहीं? देख रहे हैं कि जो कुछ मैं कुछ सब कुछ दिया, मेरे लिए आप ले रहे हो, नगद ले रहे हो, उधारी ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आपकी क्या भावना है, और अपने लिए कर रहे हो तो क्या भावना है। ये इसी का नाम लोभ है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान के लिए होना चाहिए। आप उत्तम वस्तु है उसको भगवान को समर्पित करिए। उत्तम से उत्तम गहने, उत्तम से उत्तम वस्तु आप भगवान को पहले समर्पित कीजिए और फिर प्रसाद बना के उसको ग्रहण कर लीजिए। तुम ही समर्पित भोजन करही, उनको समर्पित कीजिए फिर भोजन कर लीजिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि पूजन भगवान का सबसे सरल, पूजन करना है अगर आपको तो कितना चाहिए, कितने में पूजन हो जाएगा? का दिखाओ और खा जाओ, धो और पी जाओ, हो गया पूजन जी। दिखाना है और खा जाना है, धोना है और पी जाना है, बस इतना अगर आपने कर लिया तो समस्त पूजन आपने कर ली। इतनी छोटी सी युक्ति है और इसी युक्ति से हम मुक्त हो सकते हैं। देखने में बड़ा छोटा है, देखन में छोटा न लगे, पर घाव करे गंभीर, सतसैया के दोहरे जो नामक के तीर। देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, कहने में छोटा लग रहा है, पर इनकी व्याख्या कितनी बड़ी है। जैसे भगवान को आप दिखाओगे तो दिखाते ही क्या बन जाएगा? वो भगवान को दिखाते ही वो भोग बन गया, प्रसाद बन गया। वो केवल सामान नहीं रहा, वो तब तक के प्रसाद नहीं बना है जब तक के भगवान के पास आपने रखा नहीं है। और तुम ही निवेदित भोजन करे, जैसे ही आपने निवेदित किया वो निवेदित करते ही वो प्रसाद बन गया जी। और जो प्रसाद ग्रहण करता है तो उनकी विशेषता क्या है? प्रसाद ग्रहण के गीता में भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। वो प्रसाद बन गया और प्रसाद ग्रहण करोगे तो आपके सारे दुखों की हानि हो जाएगी, कोई दुख नहीं बचेगा आपका। केवल दिखाने मात्र से ही वो प्रसाद बन गया। तो दिखाने मात्र से ही भगवान की दृष्टि पड़ गई। यस दृष्टि परावरे, और उस परमात्मा की जैसे दृष्टि उसमें पड़ी, वो दृष्टि के पड़ते ही प्रसाद बन गया, अमृतत्व आ गया। अमृतत्व आप ग्रहण करेंगे तो सारे दोष अपने आप कट जाएंगे। यही ना जी। सुंदरकांड में कौन सा है चौपाई? भुला गए चौहान जी जी। याद दिलाता है एक आध गरल सुधारी पू करये निताई, गरल सुधारी पू करये निताई। गरल भी सुधा बन जाता है। कितना भी जहर हो, भगवान की दृष्टि पड़ जाए, दृष्टि पड़ते ही वो जहरत्व उसमें से समाप्त हो जाएगा जी। सुधा बन जाता है, अमृतत्व उसमें आ जाता है दृष्टि पड़ते ही। यस्य दृष्टि परावरे, जिनके दृष्टि मात्र से ही गोपद सिंधु अनल शीतलाई जी। कितने भी कठिनता हो सरल हो जाता है। इसलिए दिखाओ, दिखाने से भोग बन गया। दिखाओ और खा जाओ, धो और पी जाओ। धोना है और पी जाना है। धोने से क्या बन गया? भगवान के चरणोदक हो गए। और चरणोदक की महत्ता क्या है? उस चरणोदक की महत्ता क्या है? उस चरणोदक की महत्ता है, अगर वो चरणोदक आपने ग्रहण कर लिया तो आपका पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वो भगवान के चरणोदक हो गए, इसीलिए तो गंगा की महत्ता है। गंगा चरणोदक है।
जो गंगा का पान कर लेता है, चरणोदक का पान कर लेता है, या घर में धो करके ही अगर चरणोदक बना लेता है, तो चरणोदक बनाने मात्र से ही उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। इतनी सी पूजा करना है, दिखाना है, खा जाना है, धोना है, पी जाना है, इतने में ही जीवन की मुक्ति हो जाएगी। आपने और कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं। इतनी छोटे छोटे युक्तियां शास्त्रों में बताई गई और इसी युक्ति से हम मुक्ति हो सकते हैं। इसलिए भक्ति में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को आप भेंट कीजिए। गहने लाइए, भगवान को पहनाइए, फिर उसके बाद पहन लीजिए, क्या दिक्कत है। भगवान को दिखाइए, फिर खाइए खूब मस्ती से, कोई दिक्कत थोड़ी है। कम होना नहीं है, एक चटाक और अमृत बन जाएगा आपका। अब उतना ही नहीं करते हैं, उसी में लोभ करते हैं और कहते हैं कि हमको दुख मिल रहा है। अरे कैसे दुख नहीं मिलेगा आपको? जो उच्च परमात्मा के लिए उस परमात्मा में समर्पित कीजिए और समर्पित कीजिए के बाद उसको ग्रहण कीजिए, वो प्रसाद बनेगा, अमृतत्व आएगा और जीवन को सदा सदा के लिए सुखमय बना देगा। इसलिए उत्तम वस्तु भगवान के लिए होना चाहिए। इसलिए कपट, छल, छिद्र ये हमेशा बाधक है। इससे काम, क्रोध, लोभ की उत्पत्ति होगी और यही आपको नरक आदि के मार्ग में ले जाएगा। इसीलिए इनका हमेशा परित्याग कर देना चाहिए और जो इनका परित्याग कर देता है उसी का नाम साधु होता है। और साधु को भगवान बहुत प्रिय है और भगवान को साधु बहुत प्रिय है। दोनों का आपस में सामंजस्य हो जाता है, तालमेल हो जाता है और तालमेल होते ही वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इसी विधान के अनुसार हमको भगवान की भजन करनी चाहिए।